हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो एसएससी HSSC CET में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इस वीडियो में जो हम आज क्वेश्चंस करेंगे वो आए हुए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज की जो वीडियो है उसमें कम्प्लीटली आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नदियों के बेस्ड पर होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में कुछ नहीं, बस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी कितनी प्रैक्टिस है और हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो ये HSSC ग्रुप 57 में आया है। तो ये सब आप पहले अपने आप देख लेना। ठीक है, हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आंसर करेंगे। ओके, तो इसका आंसर है कालका। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो इसका आंसर है हमारा हिसार। तो और आप लोग भी सबसे पहले गेस कीजिएगा, डायरेक्टली आंसर ना देखें प्लीज़, क्योंकि इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और आप ये भी देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो कौन सी नदी है जो पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है? तो वो है हमारी घग्गर नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? तो हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर कौन सी है? वो है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? हरियाणा की जो मेन नदियाँ हैं वो कौन सी है? वो है हमारी यमुना और घग्गर नदी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह जिला किसी भी 12मासी नदी से रहित है। तो कौन सा जिला है वो हमारा पंचकुला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा यमुना नदी में बहने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया जाएगा? तो कौन सी समिति है जिसका गठन किया जाएगा? तो उसका आंसर है ओम प्रकाश धनखड़ समिति। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है? तो कौन सी नदी है? वो है मार्कंडा नदी। ठीक है, जो मार्कंड जो ऋषि थे उनके नाम से है ये। ओके, हाँ, शूद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है। तो कौन सी नदी है? वो है हमारी चौतांग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचानिए। तो महेंद्रगढ़ जिले से कौन सी नदी है जो बहती है? तो वो है हमारी दोहान और कसावटी। तो इसका आंसर इसमें क्या आएगा? बी आएगा, सेकंड और थर्ड। ठीक है, और आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना कि आप कहाँ से कौन से स्टेट से कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, और आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं वो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है? तो घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? वो है कौशल्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में यमुना नदी का प्रवाह नहीं है? तो कौन सा जिला है जिसमें यमुना नदी नहीं बहती? वो है हिसार। ठीक है, यमुना नदी हरियाणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस हिस्से में बहती है? तो यमुना नदी कौन सी हिस्से में बहती है? वो आपकी पूर्वी हिस्से में बहती है। ओके, और जो आपकी घग्गर नदी है वो है आपकी पश्चिम साइड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल असंगत है? तो ये इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो असंगत ढूंढा मतलब रॉन्ग है। तो सरस्वती, डांगुस, ये गलत हमारा। चलो और भी पढ़ते हैं। जो इंदौरी नदी है वो मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। देखो इसमें ना क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है कई बार कैंडिडेट की, इंदौरी नाम से लगता है कि इंदौर की साइड से, नहीं, ये इंदौर का किला ऐसे है वहाँ पे मेवात में, उसके पास से गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम इंदौरी है। ठीक है, तो ये मेवात की पहाड़ियों से है। ठीक है, देन मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, और टांगड़ी जो होती है वो आपकी मोरनी की हिल्स से। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, घग्गर नदी राज्य के किस जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है? तो घग्गर जो नदी है वो आपके हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश करती है? वो करती है पंचकुला से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मारकंडा नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो जो मारकंडा नदी है वो कौन से जिले से होकर नहीं निकलती? वो है आपकी पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यह नदी कालेश्वर
वन से के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है? कौन सी नदी है जो कालेश्वर वन के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो वो है आपकी यमुना नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये प्राचीन समय में हमारा हरियाणा कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो वह हमारी सरस्वती। ठीक है, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सरस्वती नाम की नदी का काफ़ी चर्चाएं भी हुई थी। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थान चंपासर ग्लेशियर है? तो कौन सी नदी है? वो आपकी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? कौन सी नदी है जो हरियाणा से होकर नहीं बहती? तो घग्गर, साबी, महानदी या दोहन। तो ये तीनों नदियों का आप लोगों अगर आप लोगों ने पढ़ा है नदियों के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, घग्गर नदी भी बहती है, साबी नदी भी बहती है और दोहन भी, बट महानदी नहीं बहती। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा के चित्तगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? तो कौन सी नदी है? वो है साबी नदी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में के मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? हरियाणा का जो मारकंडा नदी है वो उसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। देखो ये जो नदियां हैं मेन मारकंडा है हो गई, लेकिन इनके उपनाम भी है। ठीक है, तो प्लीज़ वो भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्लैंक हरियाणा में एकमात्र सदा नीर नदी है। तो कौन सी नदी है जो सदा नीर कहा जाता है? तो वो है आपकी यमुना, जिसमें हमेशा पानी रहता है। ठीक है। और दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हरियाणा के में कौन सी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? तो घग्गर नदी कौन सी सहायक नदी है? चौतांग। सरस्वती भी नहीं है, अरुणा भी नहीं है और नजफगढ़। ठीक है, तो यह की चौतांग। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसमें मुझे डाउट है 24 में, अगर मैं सही हूँ तो अगर इसका आंसर करेक्ट है तो प्लीज़ आप मेंशन करना जो भी है। क्वेश्चन नंबर 24 प्लीज़ चेकआउट करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 25, हरियाणा में वैदिक दृश्यद्वंती नदी को किसे कहा जाता है? तो वो नदी आपकी साबी नदी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको पढ़ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? तो वो आपकी यमुना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में पश्चिम गढ़वाल में किस नदी का उद्गम हर की दून ग्लेशियर को माना जाता है? तो वो आपकी सरस्वती। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं होता है? ठीक है, तो वो है आपका दोहन। ठीक है। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? तो अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? वो आपकी निकलती है साबी नदी, जो रेवाड़ी वगैरह से होकर आपकी आती है। ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शायद आगे डिस्कस होगा कि ये जयपुर की साइड से आती है या फिर राजस्थान में किसी और जगह से आती है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा वैसे तो HSSC के अनुसार जो चीज़ है वो है साबी जो नदी का जो उद्गम है वो बेसिकली सिक्कर ज़िले से होता है, राजस्थान के सिक्कर ज़िले से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, बेगना नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, बेगना नदी की कौन सी सहायक नदी है? वो है मारकंडा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में इंदौरी नदी का उद्गम ब्लैंक के निकट है। इंदौरी नदी का उद्गम कहाँ से निकट है? मेवात की पहाड़ियों से, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में पता था। इंदौरी नदी कहाँ से है? मेवात की पहाड़ियों से। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है और अतिरिक्त पानी सानिसा झील तक ले जाता है? वो कौन सी नदी है? आपकी मारकंडा नदी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी निचली शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? तो वो आपकी मारकंडा नदी। ठीक है, जो भी शिवालिक नदियों से ऊपर से आपका वहाँ से आती है। ठीक है। 34 क्वेश्चन है, हरियाणा में साबी, मारकंडा, तंगरी और कृष्णावती किसके नाम है? तो वो है नदियों के नाम है। ऑफकोर्स साधु संत के तो नाम है नहीं, ना ही पहाड़ों के नाम है, ना ही लेखों के नाम है। ठीक है, ये सब नदियों के नाम है। ये तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि नदियों के नाम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ब्लैंक नदी घग्गर नदी की मुख्य उपनदियों में से एक है। यह पंचकुला जिले में बहती है और पिंजौर के पास घग्गर नदी में मिलती है। वो आपकी कौशल्या। ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर से होकर राज्य में प्रवेश करती है, तो कौन सी? कालका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी वह स्थान है जहाँ साबी नदी ब्लैंक है हरियाणा में प्रवेश करती है। देखो जो साबी नदी है ना वो राजस्थान से आती है, सीकर जिले से, जो कि एसएससी के अनुसार आंसर मतलब माना जाता है। ठीक है। और फिर कहाँ एंटर करती है? रेवाड़ी में एंटर करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह नदी जो शाहपुर गांव से निकलकर लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी से मिलती है, वो कौन सी नदी है? वो है राक्षी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ बारी गाद के जमाव लाती है, वो कौन सी है? मारकंडा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, HSHBD क्या है? तो ये HSBD क्या है? यह है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। कौशल्या नदी ब्लैंक नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है। तो कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? वो आपकी घग्गर और हकरा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी मारकंडा नदी की उपनदी है? मारकंडा नदी की उपनदी कौन सी है? तो वो आपकी बेगना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारमासी नदी कौन सी है? वो है दोहन नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो सोलन जिले में दगसाई नामक स्थान के पास शिवालिक श्रेणी में जन्म लेती है, उसका नाम क्या है? वो आपकी घग्गर नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर नदी हरियाणा में किस जिले में बहती है? तो वो है भिवानी। इसमें कुछ जिले हैं, कैथल से नहीं, भिवानी से, फतेहाबाद, सिरसा से नहीं बहती, से नहीं बहती। तो ऑफकोर्स भिवानी से नहीं बहती, क्योंकि भिवानी आपका, अगर आपको मैप ध्यान हो तो थोड़ा अंदर की साइड में पड़ जाता है, लेकिन जो आपकी घग्गर नदी है वो वेस्ट की साइड में जाती है। ठीक है, बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक नदी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? घग्गर भी है, मारकंडा भी है, ताप्ती नहीं है, सरस्वती भी है। तो क्या आंसर आएगा? ताप्ती। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो याद रखना हमेशा, हरियाणा का मुख्यमंत्री। ठीक है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? ठीक है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो वो आपकी यमुना नदी। ठीक है। घग्गर आपकी दूसरी साइड से बहती है। ठीक है। अगला हमारा जो घग्गर है वो आपकी राजस्थान की साइड में चली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? आपकी यमुना नदी। ये तो टिप्स पे आंसर होना चाहिए आपके। ओके। निम्न में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? कौन सी नदी नहीं निकलती? वो आपकी यमुना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदि भद्रा का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो वो है आपकी यमुना, सरस्वती, मारकंडा या गंगा? तो वो आपकी सरस्वती। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? मोरनी हिल्स। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर के मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो कौन सा? सरस्वती, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसको याद रखना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले की सीमा को नहीं छूती? तो कौन सी नदी की सीमा को नहीं छूती? तो आपकी रोहतक। तो आपको मैप ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको मैप याद है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला है उसमें कौन सी नदी प्रमुख है जो बहती है? वो है यमुना। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा प्रदेश की कौन सी नदी निकलती है? तो शिवालिक की पहाड़ियों वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर, मारकंडा, टांगरी और ये सभी। तो ये तीनों ही नदियाँ निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, याद रखना, शिवालिक की और मोरनी हिल्स की पहाड़ियों से, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियाँ हैं सिवाय कौन सी नहीं है? वो है आपकी, देखो घग्गर तो है, दोहन भी है, कोटला नहीं है, इंदौरी भी है। ठीक है। तो आंसर आ गया कोटला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्कंडा नदी के महत्वपूर्ण उपनदी है। मार्कंडा नदी की उसकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टांगरी, ठीक है, जो कि घग्गर में जाके मिलती है, ठीक है। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अंबाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो कौन सी नदी आपकी? मार्कंडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है? मौसमी नदी, सदाबहार, दोनों या कोई नहीं? तो आपकी जो घग्गर नदी है वो आपकी मौसमी नदी है और जो आपकी यमुना नदी है वो आपकी सदाबहार नदी है, ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा सरस्वती नदी जो गायब हो चुकी है, कहा जाता है कि वह ब्लैंक से होकर बहती थी। तो कहाँ से होकर बहती थी? पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ गायब हो जाती है? तो वो आपकी गायब हो जाती है राजस्थान के मरुस्थलों में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश का यमुनानगर जिला कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो यमुना, ठीक है, नाम से पता चल रहा है यमुना, ठीक है। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपकी सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है? वो है आपकी आदिबद्री, ठीक है, ये याद रखना आपको। सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा और दूसरे किस राज्य के बीच में? तो आपका पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में पड़ता है? तो कौन सी दिशा में पड़ता है? आपका पूर्वी दिशा में, क्योंकि आपकी जो घग्गर नदी है वो वेस्ट की साइड में है, ठीक है। आपको हरियाणा का मैप याद करना पड़ेगा, तभी आपको ये सब चीज़ें का इस क्वेश्चन का तो ऐसे ही आंसर मिल जाता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घग्गर नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरती है, यही सबसे पहले पॉइंट है, वो गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका उद्गम शिवालिक के पहाड़ियों से होता है, करेक्ट। यह बारहमासी नदी नहीं है, करेक्ट। यह एक आंतरायिक नदी है, करेक्ट, लेकिन ये वाला करेक्ट मतलब सही नहीं है ये वाला कथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घग्गर नदी में प्रदूषण निर्वहन का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो कौन सा आंसर है? भूजल का आर्सेनिक प्रदूषण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन दिनों हरियाणा में बहने वाली किस नदी के पुनरुत्थान की चर्चा जो समाचारों में है? कौन सी नदी के बारे में चर्चाएं चल रही न्यूज़ में? तो वो चली थी आपकी सरस्वती नदी के बारे में, ठीक है। ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आया था, आई होप आप सब लोगों को पता होगा इसके बारे में, ओके। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? तो कौन सी नदी थी? वो आपकी मार्कंडा, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं मार्कंडा का उपनाम अरुणा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी ब्लैंक नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है, कौन सी नदी? वो आपकी गंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी नदी हरियाणा में से नहीं बहती? कौन सी नदी है जो हरियाणा से नहीं बहती? घग्गर बहती है आपकी, गोमती नहीं बहती, यमुना हरियाणा से बहती है, इंदौरी बहती है। तो आपका आंसर क्या है? गोमती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है? तो मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? वो आपकी घग्गर नदी है, यमुना सदाबहार है, ठीक है, ये सब, लेकिन ये मौसमी नदी है जो मुख्य जो नदी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो आपका जो मुस्तफ़ाबाद था, ये याद रखना पक्का से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो मुस्तफ़ाबाद था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? सरस्वती नगर, ओके। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य और सबसे बड़ी मौसमी नदी है? वो आपकी घग्गर नदी, ठीक है। और जो सदाबहार जो नदी है वो आपकी यमुना नदी, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्लैंक नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, तो आपकी घग्गर नदी। राजस्थान की साइड में बात हो जाए तो घग्गर नदी, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की साइड में क्या आ गई? आपकी यमुना नदी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम है? तो वो है आपकी साबी नदी, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों का स्रोत है, ऐसी एक नदी है शिवालिक की पहाड़ियों में, कौन सी है? आपकी टांगड़ी, ठीक है। आपकी टांगरी और मारकंडा उधर शिवालिक की पहाड़ियों से आती है, ठीक है, और घग्गर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित सप्त हिंदू या 7 नदियों में नहीं आता? तो वह आपकी मारकंडा, ठीक है।
अगर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? तो साबी नदी का पहाड़ियों से है, अरावली की पहाड़ियों से। बेड़च नदी, दोहन नदी या चेनाब? तो चेनाब आपकी जो उद्गम नहीं होता अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साबी नदी वैदिक काल से ब्लैंक कहलाती है, क्या कहलाती है? दृश्यदंती, ठीक है। ये याद रखना, वर्ड याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा ना। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्लैंक नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, तो वो आपकी सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यमुना नदी हरियाणा में ब्लैंक वन के पास से प्रवेश करती है, तो कौन सा वन है वो? कलिशर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टांगरी ब्लैंक की एक सहायक नदी है, कौन सी? मारकंडा। देखो मारकंडा और टांगरी को बिल्कुल याद रखना, ये साथ साथ ही रहती है, ठीक है। इनके मोस्टली क्वेश्चन साथ साथ पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता ब्लैंक नदी के किनारे फली फूली है, तो कौन सी? तो वह है हमारा ए, सरस्वती, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है इंदौरी नदी का उद्भव के ब्लैंक के निकट है, किसके निकट है? इंदौर। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्या है? प्लीज़ आप इसको चेकआउट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ में मैदानों को नेली कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? हरियाणा में मारकंडा नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदानों को घर कहा जाता है, तो इसका आंसर है ए। पहला तो सही है बट दूसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिपरा पहाड़ियाँ हरियाणा में किस नदी के उत्तर में स्थित है? तो वह आपकी घग्गर नदी, ठीक है। तो ये टिपरा पहाड़ियाँ याद रखना। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मोरनी और टिपरी श्रेणियों की घाटी द्वारा पृथक है, वह आपकी घग्गर नदी, ठीक है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में पूछा है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक क्षेत्र में निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी है, तो सबसे लंबी नदी शिवालिक क्षेत्र में वो आपकी घग्गर नदी है, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र से कौन सी नदियाँ निकलती है? आपकी घग्गर नदी, टांगरी नदी, मारकंडा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका राजस्थान में स्थित तलवाड़ा झील का निर्माण निम्न में से कौन सी हरियाणी नदी नहीं करती? तो वो आपकी घग्गर नदी होगी। घग्गर नदी आपका दूसरी साइड में पड़ जाता है, ठीक है। हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हरियाणा की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो आपकी घग्गर नदी। तो पहला क्या है? यमुना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान हरियाणा ही है? कौन सी नदी है? वो है डांगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरस्वती में समांतर बहती है? वह आपकी चेतांग। अगला हमारा क्वेश्चन है यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नसबगढ़ झील को जल आपूर्ति कराती है? तो आपकी साबी नदी है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखते हैं क्योंकि ये दिल्ली गुड़गांव के साइड में है, तो साबी नदी रेवाड़ी के पास है, तो रेवाड़ी पास में पड़ता है, तो इसलिए इसका आंसर साबी आ गया, ठीक है। और नजफगढ़ झील गुड़गांव वगैरह के पास। 97 हरियाणा की एकमात्र नीली नदी है, कौन सी नदी है? वो आपकी थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी के पार्ट में सोना निकलता है? तो वो आपकी सोम नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले में नदियों के पार्ट से सोना निकलता मिलता है? वो है आपका यमुनानगर। तो ये आपके क्वेश्चंस थे नदियों से रिलेटेड। और चलिए कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं जो नदियों से है। चलिए सबसे पहले है किस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हजारों वर्ष पौराणिक नदी सरस्वती को शामिल किया गया है? तो वो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट घग्गर नदी शिवालिक के पहाड़ियों से निकलने वाली हरियाणा की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। टांगरी और मारकंडा सरस्वती नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। हाकरा नदी जो कि वर्तमान में एक शुष्क नदी है, घग्गर नदी का ही पाकिस्तान में विस्तार है, ठीक है। तो वो है आपका नेक्स्ट पॉइंट है राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां हैं, वो है साबी और इंदौरी, ये याद रखना पॉइंट। नेक्स्ट है साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर के उत्तर में लगभग 113 किलोमीटर दूर सीकर जिले में स्थित मनोहरपुर एवं जीतगढ़ के निकट मेवात पहाड़ियां अरावली में है। लेकिन एसएससी में आए हुए प्रश्न के अनुसार साबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले से होता है, तो ये पॉइंट याद रखना।
नेक्स्ट है इंदौरी नदी का उद्गम भी इंदौर किले के निकट मेवात की पहाड़ियों से होता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक ग्रंथों में यमुना को सूर्यपुत्री तथा यम की बहन भी कहा जाता है, ठीक है, यमुना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राक्षी नदी एक बरसाती नदी है जो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के पास शाहपुर नामक गांव के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट है चेतांग नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती नदी के समांतर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है साबी नदी का जल रेवाड़ी जिले के लिए एक वरदान के रूप में रहा है, लेकिन यह जल क्षेत्र के सारे खारे भूमिगत जल को स्वस्थ व मीठे जल में बदलता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरस्वती नदी की सबसे बड़ी विशेषता इसका क्रमशः लुप्त तथा प्रकट होना, ठीक है। ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक उल हिंद में ब्रह्म नदी का वर्णन किया है। एसएससी में आए हुए प्रश्न के अनुसार साबी नदी वैदिक काल में दृश्यदुंती, ये वर्ड याद करना, कहलाती थी, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो हमारा वो इम्पोर्टेंट वही यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नजफगढ़ झील दिल्ली को पानी उपलब्ध कराती है, वो आपकी साबी नदी, जो कि हमने लास्ट के क्वेश्चंस में देखा था, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस नदियों से रिलेटेड। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही आए हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो वो भी मुझे बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। सो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।